महावीर अंजन सुवन में धरिए तुम्हारो ध्यान, पवन पुत्री हनुमान को मेरी कोटि में कोटि प्रणाम। हाँ साथियों, आइए गौर करते हैं अजय कैसेट कंपनी एटा के माध्यम से इस किस्सा के बारे में जो हमारे बुजुर्गों से हमें मिला है। परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री भारत जी की असीम अनुकंपा में आइए गौर करते हैं। एक बार एक रामपाल नाम के राजा थे, उनका पावनमयी चरित्र किस्सा के माध्यम से सुनिएगा। एक रामपाल जो राजा थे, प्रजा की सेवा करते थे। अरे दीन दुखे मिल जाए कोई बस उसे दान दे देते थे। बहुत दुहती सेना बाकी आई स्वर्ग ध्वजा फहराई है। राजा का मंत्री साथ रहे जो हर पल करे सहाई है। अब सुनियो कथा यगारी है, पी के सिरे समझाई है। हानि कैसे हो जाती है, हम सतीरे बतलाई है। एक पावनमयी राज्य है जहाँ के महाराज हैं, जिनका नाम है महाराज रामपाल। इनका बड़े आज्ञाकारी मंत्री है जिसका नाम है सुखसेन, और इतना आज्ञाकारी मंत्री है कि बिना महाराज की आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं करता है। एक दिन की बात है कि महाराज रामपाल अपने राज्य को बर्खास्त करने के बाद चले गए, लेकिन मंत्री को आज्ञा नहीं दे पाई घर जाने की। हुआ ये, अरे एक दिना की बात सुनो, अरे राजा की नजरी नाई चढ़ी पाई। इतना आज्ञाकारी मंत्री है शिवराज कि बिना महाराज की आज्ञा के राज्य से घर के लिए भी नहीं जाता है। हुआ ये, अरे राजा चले गए सभा छोड़ी, अरे जावे की आज्ञा नहीं दे पाई। अरे बिना आज्ञा मंत्री न गयो, अरे बिना आज्ञा मंत्री न गयो। अरे वहीं पे बिस्तर लियो लगाई। जब उसी राज्य में कचहरी में ही बिस्तर को लगा लिया तो अर्धरात्रि का समय हुआ है, और रात्रि के वक्त पर क्या हुआ,
का वक्त हुआ, आधी रात के वक्त पर एक बूढ़ी माताजी रो रही हैं। मंत्री रात्रि में उठ करके बैठ गया कि आखिरकार क्या कारण है, ये रो क्यों नहीं है। तो महाराज जो रात्रि का वक्त हुआ तो महाराज को भी रोने की आवाज सुनाई दी, तो महाराज भी उठ करके बैठ गए और अपने राज्य में आकर के देखा है कि मंत्री नहीं गया। तो मंत्री से कहा कि बाहरे बा मंत्री, संसार में हमने वफादार तो बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा वफादार नहीं मिला। और इधर महाराज बोले हैं मंत्री से, मंत्री तुम घर के लिए चले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि रात्रि में रो कौन रहा है इसको तुम जरूर देख करके आना। चला है मंत्री। आरे राजानी जब सोनी पाई, जब निकल करके आए, सेनापति मंत्री से कहा कि जाकर के देखना रात्रि में कौन रो रहा है। तो मंत्री अपने घर के लिए प्रस्थान करता है, लेकिन रात्रि में जब देखा है उस बूढ़ी महिला के दरवाजे पर जाकर के पहुंचा तो मैया से पूछ लिया, मैया तुम रो कौन रही हो और क्यों रो रही हो। तो वो बूढ़ी मैया और मंत्री से बोली है कि बेटा तुम नहीं जानते हो, अगर मैं रोऊं ना तो क्या करूं, क्योंकि आरी आधी रात के समय एक डाहिनी आती है। और बेटा आरी एक एक करके, आरी एक एक करके बच्चों को खाती है। तो मंत्री ने कहा मैया तुमने कोई उपाय ना किया। जवाब दिया बेटा उपाय तो बहुत किए लेकिन ना पेश गई बासे, ना पेश गई बासे कई रही दुखियारी है। अरे पूरे नगर की है, हाँ पूरे नगर
मंत्री कहने लगा मैया तुमने कोई उपाय ना किया। तो आधी रात के वक्त पर वो बूढ़ी मेहता कहने लगी कि बेटा उपाय तो बहुत किए लेकिन किसी ने भी उस डाहिन का वाल वांका नहीं कर पाया। तो मंत्री कहने लगा मैया अगर हमारे राज्य में कोई दुखी है तो हम कैसे चैन की सांस ले सकते हैं, तो हम तुम्हारा इंतजाम करेंगे। तो आधी रात के वक्त पे डाहिन का तो दिन प्रतिदिन का नियम था, रात्रि के वक्त पे आई। अरे आधी रात के वक्त पे आंधी आई गई भारी, पे कोई आंधी आई गई भारी। अरे सामने नजर करी मंत्री ने डाहिन देखी लकारी। महाराज के मंत्री दिल में गयो घबराई। अरे हिम्मत करके मंत्री ने लइए तलवारी निकाली। भैया धीरे धीरे सुनो कहानी आगे नहीं बनी। अरे आगे नहीं बनी रे कहानी, आगे नहीं बनी रे कहानी, आगे नहीं बनी। भैया धीरे धीरे सुनो कहानी आगे नहीं बनी। आधी रात के वक्त पे जैसे ही डाहिन आई तो महाराज मंत्री ने तलवार को निकाल लिया, लेकिन महाराज उस डाहिन का भी एक नियम था कि उस डाहिन के पीठ में एक निशान था शिवराज, कि जिस निशान के ऊपर अगर तुमने प्रहार कर दिया तो डाहिन वो मारी जाएगी, और उस निशान के ऊपर कोई भी छत्री प्रहार नहीं कर सकता है क्योंकि वो मौका नहीं देती है। और इधर मंत्री ने जैसे ही प्रहार किया तो डाहिन तो नहीं हाथ में आई, लेकिन डाहिन का कपड़ा हाथ में आ गया। हुआ ये देखो कैसे मौत का पैगाम बनता है। मंत्री के दिल में लालच जाग गया। मंत्री सोचने लगा हम महाराज को जाकर के दिखाएंगे तो महाराज कितने प्रसन्न होंगे। और इधर मंत्री अरे कपड़ा लेके जब मंत्री अरे राजा के पास जब आयो रे, हाथ जोड़ की करी नमस्ते, कपड़ा रयो दिखाई रे। महाराज ने पूछा मंत्री ये कपड़ा किनको है? जवाब दिया महाराज मैंने आज रात्रि में एक डाहिन को मारा है, लेकिन डाहिन तो भाग गई, अब कभी आएगी नहीं, लेकिन ये कपड़ा उसका हमारे पल्ले पड़ गया है। अरे आज रात बुढ़िया रोई, भाई डाहिन नहीं सताई रे। मैंने बाप प्रहार कियो मेरे कपड़ा हाथ गयो आई रे। महाराज मैंने उसके ऊपर प्रहार किया लेकिन उसका कपड़ा मेरे हाथ लग गया। महाराज ने कहा अच्छा और बता वो बुढ़िया रोई क्यों थी? सुनिए। अरे आधी राती बुढ़िया रोई, अरे पाको डाहिनी रही सताई, और अरे मैंने तलवार
पे जो बुढ़िया रोई थी ना, उसे एक डाहिन परेशान करती थी, मैंने उस डाहिन का वध कर दिया। महाराज बोले कोई बात ना। जैसे ही कपड़ा हाथ में दिया तो महाराज की बेटी जिसका नाम है सोमवती, बड़ी सुंदर है, और महाराज की बेटी ने जैसे ही कपड़ा हाथ में लिया सोचने लगी महाराज कितना अच्छा कपड़ा है ये। अपने पिताजी से कहा पिताजी आप मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं ना, लेकिन अब मैं शादी उसी से करूंगी जो इस कपड़े को मुझे ला कर के देगा, क्योंकि ये कपड़ा मुझे इतना पसंद है कि इसमें से ही मैं अपने सारे वस्त्र बनवाऊंगी। मंत्री सोचने लगा कि एक बार के लिए तो जैसे तैसे कर पाई है, लेकिन अब जब कपड़ा को मंगा गई तो हम कहां से लेके आवेंगे। तो महाराज की लड़की बोली है महाराज अरे बसी गो अरे बसी गो कपड़ा मेरे मन में के बबुलानी का मगवाए दे। अरे बसी गो कपड़ा मेरे मन में के बबुलानी का मगवाए दे। कपड़ा कहाँ से जी आयो है, बोली है बेटी बबुला क्यों ना मंगायो है। और अरे बसी गो अरे बसी गो कपड़ा मेरे मन में के बबुला ने क्या मंगवाए दे। और बेटी बोली बाबुल एक बात का और ध्यान रखना, क्या अरे जो कोई लावे कपड़ा अब्बा से मांगाऊंगी, लावे को कपड़ा बबला शादी रचाऊंगी। अरे बसी गो अरे बसी गो कपड़ा मेरे मन में के बबुला ने का मगवाई दे। जैसे ही इतनी बात बाबुल से कही तो पिताजी कहने लगे मंत्री सुनो। कहिए महाराज। एक काम करो, क्या हमारी बेटी को ये वस्त्र बहुत ही पसंद आया है, इस कपड़ा को तुम लेकर के आओ, तब हम तुम्हें अपार धन संपत्ति देंगे और साथ साथ में अपनी बेटी का हाथ भी तुम्हारे हाथ में थाम देंगे। मंत्री कहने लगा महाराज क्यों मौत की दावत दिलवा रहे हो। क्योंकि मंत्री ने कहा महाराज सुनो, महाराज बोले मंत्री से सुनिए, मेरी बात सुनो बेटा, कपड़ा ले की आओ, लड़की कपड़ा हमें देओ, बेटी से शादी तुम कर ले जाओ। बेटी से शादी भी कर लेना, लेकिन साथ साथ में तुम कपड़े को भी हमें ला करके दो। जवाब दिया महाराज अगर हम नहीं ला पाए तो क्या, अगर तुम नहीं ला पाए तो अरे जो ना लाए कपड़ा तुम तो शीश तुम्हारा काटूंगा।
अरे तुम्हारे खून मंत्री बेटा मैं कपड़ा को धुलवाऊंगा। अगर जो तुमने कपड़ा हमें ला करके नहीं दिया तो तुम्हारे ही खून से जो ये कपड़ा है ना इसको मैं धुलवा दूंगा। मंत्री कहने लगा महाराज अगर जाते तो भी मारे जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो भी मारे जाते हैं, तो इससे बढ़िया तो ये है कि आप हमें पहले इतनी संपत्ति इतनी धन दे दो, हम अपनी बूढ़ी माँ को दे दें, पता नहीं हम जीवित आए नहीं आए। तो महाराज धन संपत्ति जब दे दी तो लेकर के महाराज ने मंत्री को जब दिया तो मंत्री ने अपनी बूढ़ी माँ के हाथों में थमा दिया, जवाब दिया मैया कोई पता नहीं हम लौटे ना लौटे, लेकिन एक बात ध्यान रखना मैया, मेरी मैया बानी सोनिया और ध्यान अपनो रखियो मेरी मैया। मैया अरे जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, नहीं आगे राम दुहाई। अरे तेरे सामने ओ मेरी मैया जाई रहो तेरो ओ तारी। हाथ से पैर छुए मैया के, अरे आगी लाला धायो, अरे पता नहीं मेरी ओ मेरी मैया तेरे लाला आयो ना आयो। छोटी कहानी आगे पहुंचाऊं, दादा जाकी साकी छोटी कहानी आगे पहुंचाऊं।